नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एफएम न्यूज में। मैं हूं आपके साथ सुनील चौहान। सड़क पर नमाज नहीं, कानून से टकराव नहीं, देवभूमि में नहीं चलेगी ये सारी बातें। आपको बता दें कि सीएम पुष्कर सिंह धामी ने साफ तौर पर कह दिया कि चारधाम की यात्रा चल रही है और उसको देखते हुए सड़क पर नमाज बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाएगी। नमाज पढ़ने का सही जगह मस्जिद है, ईदगाह है, आप वहां पढ़िए। और अगर किसी ने बिल्कुल कोई माहौल खराब करने की कोशिश की तो उसी भाषा में जवाब दिया जाएगा। मनमानी नहीं चलेगी और कानून के साथ खिलवाड़ बिल्कुल भी नहीं करना। कानून सबसे ऊपर है। धामी सरकार का ये साफ संदेश है, क्योंकि देखा जा रहा है कि बकरीद आ रही है, उससे पहले धामी इस प्रकार से सख्त लहजा उनका नजर आया है। सीएम धामी का ये साफ जवाब है और देखा जा रहा है इसको लेकर वो काफी ज्यादा नाराज नजर आए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के एक सीनियर लीडर ने कहा था कि नमाज सड़कों पर भी हो सकती है, लेकिन सड़क तो चलने के लिए है, किसी की प्रॉपर्टी नहीं है। इससे पहले देखा गया था कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी साफ तौर पर कहा था कि अगर सड़क पर नमाज पढ़ी गई तो यह बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। क्या कुछ कहा सीएम पुष्कर सिंह धामी ने, आइए आपको सुनवाते हैं। देख रहा था कि कांग्रेस के एक बड़े नेता कह रहे थे कि सड़कों पर नमाज पढ़ने देना चाहिए। हमने कहा कि नमाज पढ़ने का जो स्थान है, नमाज वहीं पर होनी चाहिए। ये व्यवस्था है, इस व्यवस्था को बिगाड़ने का किसी को कोई भी अधिकार नहीं है। जो भारत की व्यवस्था कहती है, जो हमारी विधि व्यवस्था कहती है, हमारा प्रशासन कहता है, और चारधाम यात्रा चलती है, उस समय चारों तरफ शांत वातावरण है। चारधाम यात्रा कोई एक तरफ से नहीं चलती है। चारधाम पहुंचते हैं लोग तो कुछ देहरादून के रास्ते पहुंचते हैं, कुछ विकास नगर से पहुंचते हैं, कुछ हरिद्वार से पहुंचते हैं, कुछ कोटद्वार से जाते हैं, कुछ उधर रामनगर की तरफ से जाते हैं। कई तरफ से लोग वहां पहुंचते हैं। लखनऊ से आने वाले लोग उस तरफ से अपना रास्ता बनाते हैं, दिल्ली की तरफ से जाने वाले इधर से आते हैं, भारतवर्ष के अनेक कोनों से आने वाले लोग यहाँ आते हैं। इसलिए इस समय पर सड़कों को बिल्कुल जो है धार्मिक प्रदर्शन और इसका माध्यम नहीं बनने दिया जाएगा। ये हमने तय किया है कि किसी भी कीमत पर हमारे राज्य में आने वाले जो सनातनी हैं, चारधाम यात्री हैं, उनको कोई परेशानी न हो। आस्था का सम्मान सभी को करना चाहिए, लेकिन कानून और जो व्यवस्था है उससे ऊपर कोई नहीं है। इनको नमाज करनी है, करें भी, नमाज भी करनी चाहिए, जरूर करनी चाहिए। उनका अपना धर्म है तो उसका पालन करें, लेकिन मस्जिद, ईदगाह और ऐसे स्थानों पर पढ़ी जाए जहां पर वो व्यवस्था बनानी है। सार्वजनिक स्थानों को बाधित करने का काम नहीं करना चाहिए, किसी को आपके उससे परेशानी नहीं होनी चाहिए। और इस दौरान ये किसी भी प्रकार से, और कुछ लोग केवल हर बात को वोट बैंक की दृष्टि से देखते हैं, वो भी बिल्कुल ठीक नहीं है कि वोट बैंक की दृष्टि से इसको देखा जाए। इन सब व्यवस्थाओं में वोट बैंक से ऊपर आना चाहिए लोगों को। देवभूमि में तो बिल्कुल तुष्टिकरण का काम जो लोग करते रहे हैं, वो सालों से करते रहे। हम ये सब काम तुष्टिकरण का बिल्कुल किसी कीमत पर नहीं करेंगे। देवभूमि की शांति, संस्कृति और अनुशासन से खिलवाड़ करने की भी हम किसी को अनुमति नहीं देंगे, क्योंकि ये ऐसा विषय था चूंकि लगातार चल रहा था। मुझे लगा कि आप सबके बीच में भी जरूर तो नमाज तय स्थान पर ही पढ़ी जानी चाहिए। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने सख्त संदेश दिए हैं, क्योंकि बकरीद आ रही है, चारधाम भी यात्रा चल रही है। कानून व्यवस्था से कोई समझौता नहीं होगा। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने सख्त लहजे में संदेश दिया है। सड़कों को धार्मिक प्रदर्शन का माध्यम नहीं बनने देंगे। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। देवभूमि में अनुशासन सर्वोपरि है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा अनुशासन सर्वोपरि है। तो कुछ लोग हर मुद्दे को वोट बैंक से देखते हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने बात को रखा, क्योंकि देखा गया कि सीएम पुष्कर सिंह धामी के बयान पर अलग अलग बयानबाजी हुई। तुष्टिकरण की राजनीति इस पर ठीक नहीं है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा राजनीति से ऊपर उठकर सोचने की जरूरत है। तो देवभूमि की संस्कृति से छेड़छाड़ नहीं होने देंगे। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने साफ तौर पर यह संदेश दिया है कि सड़कों पर नमाज बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाएगी। नमाज तय स्थान पर ही पढ़ी जानी चाहिए। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कड़े लहजे में संदेश दिया। कानून व्यवस्था से कोई समझौता नहीं होगा। सड़कें आवागमन के लिए हैं, कानून व्यवस्था को बिगाड़ा तो सख्त कार्रवाई होगी। सड़कों को धार्मिक प्रदर्शन का माध्यम नहीं बनने देंगे। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा देवभूमि में अनुशासन सर्वोपरि है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि चारधाम की यात्रा चल रही है, अलग अलग जिले से लोग आते हैं,
कुछ लोग हर मुद्दे को वोट बैंक से देखते हैं, सीएम पुष्कर सिंह धामी ने साफ तौर पर कहा। तुष्टीकरण की राजनीति ठीक नहीं है, इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। नमाज पढ़ने की जगह मस्जिद है, ईदगाह है, आप वहां नमाज को पढ़िए। राजनीति से ऊपर उठकर सोचने की जरूरत है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि देवभूमि की संस्कृति से छेड़छाड़ नहीं होने देंगे। तो तमाम बातें पुष्कर सिंह धामी ने अपने संबोधन में इन बातों का जिक्र किया। नमाज तय स्थान पर ही पढ़ी जानी चाहिए, सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा है। तो कानून व्यवस्था से कोई समझौता नहीं होगा। अगर किसी ने कानून व्यवस्था को बिगाड़ने की कोशिश की या बीच सड़क पर नमाज पढ़ी तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। सड़कों को धार्मिक प्रदर्शन का माध्यम नहीं बनने देंगे। देवभूमि में अनुशासन, डिसिप्लिन सब सर्वोपरि है, सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा। तो कुछ लोग हर मुद्दे को वोट बैंक से देखते हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि कुछ लोगों को हर बात पर राजनीति करनी है। तो राजनीति से ऊपर उठकर सोचने की जरूरत है। तो सीएम पुष्कर सिंह धामी ने साफ तौर पर कहा कि नमाज सड़कों पर नहीं पढ़ी जाएगी। नमाज सड़कों पर पढ़ने की जगह नहीं है, क्योंकि देखा गया है कि देवभूमि में चारधाम की यात्रा चल रही है, लोगों के आने जाने का सिलसिला लगातार जारी है। तो कानून व्यवस्था के साथ कोई भी खिलवाड़ करेगा तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। और इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मुफ्ती शमून काज़मी जी, अध्यक्ष शिक्षा बोर्ड उत्तराखंड के हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। स्वागत है आपका काज़मी जी। सवाल ये देखा जा रहा है कि सीएम पुष्कर सिंह धामी ने साफ तौर पर कहा कि नमाज पढ़ने की जगह ईदगाह है, मस्जिद है, नमाज वहां पर पढ़ी जाए। सड़कों पर नमाज पढ़ी जाएगी तो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अगर किसी ने कानून के साथ कोई खिलवाड़ किया तो उसके सख्त लहजे से उसके पास कार्रवाई की जाएगी। उनके इस बयान पर आपका रिएक्शन, आप इसे किस प्रकार से देखते हैं? काज़मी जी, अपने फोन को आप अनम्यूट कर लीजिए, आपकी आवाज मेरे पास नहीं आ रही है। हाँ, अब आ रही है जी, आपकी आवाज बहुत अच्छे से आ रही है। स्वागत है आपका, अपनी बात को रखिए। थैंक यू। हाँ, मैं माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी का वक्तव्य बहुत गहराई से समझने और सोचने के लायक है, बहुत स्वागत योग्य है। उन्होंने मुसलमानों को इस्लाम के बारे में बगैर कहे बता दिया कि आपको अनुशासित होना चाहिए, अनुशासन में रहना चाहिए। जो हजरत मोहम्मद साहब की सीख है उसके अनुसार आप सड़कों पर नमाज नहीं पढ़ सकते, आप ऐसी संपत्ति पे भी नहीं पढ़ सकते जिसपे आपका मालिकाना हक नहीं है। स्वयं हजरत मोहम्मद साहब ने फरमाया कि अस्सिल्मु काफा, तुम पूरे के पूरे इस्लाम के अंदर दाखिल हो, यानी आधा तीतर आधा बटेर नहीं। मैं ये समझता हूं कि आज माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी ने ये कहकर के मुसलमानों को ये संदेश दिया है कि आप अपने धर्म का पालन करें, और उन्होंने स्वयं कहा भी है। और मैं समझता हूं कि देवभूमि की एक गरिमा भी है, और देवभूमि के मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी ने बहुत अच्छी ये बात कही है, और उन्होंने उसका भी उल्लेख किया है साथ ही साथ कि कुछ लोग तुष्टीकरण के नजरिए से, यानी मैं ये उसे स्पष्ट कर देता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी का तात्पर्य कांग्रेस का वो दौर है कि जिसमें उन्होंने 60 साल तक मुसलमानों को वोट बैंक बनाए रखा और उनका तुष्टीकरण करते रहे, उन्हें गुणवत्तापूर्ण एजुकेशन नहीं दी। आज माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी, मैं ये बात कह सकता हूं कि उन्होंने उत्तराखंड राज्य के अंदर मुसलमानों का ही नहीं, जो और अल्पसंख्यक समाज है उन सबके कल्याण के लिए काम किया। अभी मदरसा बोर्ड को जो 1 जुलाई 2026 के बाद प्राधिकरण अल्पसंख्यक शैक्षिक प्राधिकरण में बदल जाएगा, उन्होंने गुणवत्तापूर्ण एजुकेशन देने के लिए मेन स्ट्रीम से जोड़ने के लिए जो प्रयत्न किया है वो उत्तराखंड राज्य का एक इतिहास बन गया है, सुनहरे शब्दों से लिखने के लायक है। इसलिए कि और ये भी उन्होंने उल्लेख किया कि 4 धाम यात्रा चल रही है, और 4 धाम यात्रा के अंदर मैं समझता हूं कि उन यात्रियों का सबका सम्मान, उनकी सुगम यात्रा सफल हो, उनकी यात्रा मंगलमय हो, इसके लिए भी जो उनके प्रयत्न हैं वो बहुत प्यारे हैं। और मैं ये बात कह सकता हूं कि उन्होंने सड़कों पर नमाज न पढ़ने के लिए जो आदेश जारी किया है उसका मुसलमानों को पालन करना चाहिए। बिल्कुल ये इस्लामिक तालीम के, इस्लामिक एजुकेशन के बिल्कुल ऐन मुताबिक है जो उन्होंने बात कही है।
लेकिन काज़मी जी, देखा जाए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के बयान को लेकर अलग अलग बयानबाजी भी निकलकर सामने आ रही है। देखा गया कि कांग्रेस की तरफ से समाजवादी पार्टी के नेता इस बात को लेकर जिक्र कर रहे कि अगर कांवड़ यात्रा सड़कों पर निकल सकती है, जागरण हो सकते हैं, तो नमाज से क्या परेशानी होती है। मुख्यमंत्री एक धर्म के नहीं हो सकते ना, उनको हर धर्म का ध्यान देना चाहिए। देखिए, मैं आपके माध्यम से उन्हें बताना चाहता हूँ, यात्रा और नमाज में अंतर है। नमाज जिस तरह से पढ़ी जाती है, इस तरह रहती है। चलने के लिए किसी को भी किसी को मान्य नहीं है, मुसलमान हो, हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, सनातनी हो, इस्लामिक हो, कोई भी हो। रोड चलने के लिए है, रोड बाध्य करने के लिए नहीं है। और जो यात्राएं चलती है बातें नहीं है, वो तो चलते रहते हैं, चरेवेती चलते रहते हैं वो लोग। और उसमें एक आप रोड पे अगर खड़े होकर नमाज पढ़ेंगे, मान लीजिए 5 मिनट भी आप लगाएंगे, 10 मिनट भी आप लगाएंगे, इस बीच में कोई एम्बुलेंस आ सकती है, कोई मरीज हो सकता है, महिलाएं हो सकती हैं, बूढ़े और बच्चे हो सकते हैं। इसके लिए इस्लाम ने तो स्वयं मना किया है ना। मैं उन कांग्रेसियों से, उन तथाकथित मुसलमानों के वोट के सौदागरों से सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि आप वोटों की सौदागरी करते हैं और उनके वोटों पर वोट लेकर के उनका तुष्टीकरण करके फिर उसके सत्ता का सुख भोगते हैं। क्या आपको मालूम है कि इस्लामिक तालीम के खिलाफ है रोडों को बाध्य करना और ऐसी जगह पर नमाज अदा करना कि जो जिस पर आपका मालिकाना हक नहीं है, यानी जो, और बगैर अनुमति के, खास तौर से अगर अनुमति भी है किसी जगह की तो आप उस पर नमाज पढ़ सकते हैं, मगर इस तरह से ना नमाज पढ़ सकते हैं ना उस जगह के ऊपर कोई भी ऐसा अमल कर सकते हैं कि जिससे दूसरों को तकलीफ हो। तो इसलिए मैं ये बात कहना चाहता हूं कि इस्लाम ने एक और बात कही, मैंने कहा कि अस्सिल्म काफा, कि आप इस्लाम को पूरे की पूरी तरह जो आपका जो धर्म कहता है उसका पालन करें। और स्वयं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने तो ये बात कही है कि हम तो उनसे कह रहे हैं कि आप अपनी व्यवस्था, आप नमाज मस्जिद में पढ़ें। और अभी कुछ दिन पहले हमने तो, जब आपने हमसे पूछा पत्रकारों ने, तो हमने कहा कि शिफ्टों में नमाज हो सकती जी। मैं ऐसे इस्लामिक स्कॉलर से बात कह सकता हूँ। तो बकरीद का त्यौहार अभी आ रहा है और देखा जा रहा है कि उससे पहले नमाज पर इतनी सियासत, क्योंकि देखा जाए समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के तमाम बड़े नेता इस बात को लेकर विरोध जता रहे हैं। और देखा गया कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने साफ तौर पर कहा कि कांग्रेस के एक सीनियर लीडर इस बात का जिक्र कर रहे थे कि सड़कों पर नमाज होनी चाहिए, क्योंकि ज्यादा लोग हो जाते हैं, नमाज अदा करने में परेशानी होती है। बकरीद का त्यौहार है और इस पर अब त्योहार के नजदीक आते ही इस प्रकार पर इस बयानबाजी को लेकर उन्होंने कहा कि उनके साथ ज्यादती हो रही है। काज़मी जी, मेरी आवाज मिल रही है आपको? जी, एक सेकंड जरा, थोड़ी सी बाधा आ गई, एक सेकंड बस। तो आपको बता दें, नमाज तय स्थान पर ही पढ़ी जानी चाहिए, सीएम पुष्कर सिंह धामी ने साफ तौर पर कहा, क्योंकि देखा जाए उत्तराखंड में चारधाम की यात्रा चल रही है और चारधाम की यात्रा को देखते हुए कानून व्यवस्था को बनाना बहुत बड़ी चुनौती होती है सरकार के लिए। सड़कों को धार्मिक प्रदर्शन का माध्यम नहीं बनने देंगे, सीएम पुष्कर सिंह धामी ने इस बात का जिक्र किया। जी जी काज़मी जी, सवाल मेरा आपसे यही है, क्योंकि देखा जाए तमाम मौलाना इस बात को लेकर आपत्ति जाहिर कर रहे हैं। उनका कहना है कि इस प्रकार का जो बयान सीएम पुष्कर सिंह धामी की तरफ से आया, हालांकि देखा जाए इससे पहले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी साफ लहजे में कहा था कि अगर किसी ने सड़क पर नमाज पढ़ी तो उसको उसी भाषा में जवाब दिया जाएगा, माहौल खराब करने की कोशिश की। अब देखा जाए बकरीद का त्यौहार आ रहा है, नमाज के दौरान देखा जाता है कि भीड़ मस्जिदों में ज्यादा हो जाती है, तो वो कहते हैं कि सड़कों पर बाहर इसलिए निकल आते हैं क्योंकि जगह नहीं होती है। समाजवादी पार्टी के सांसद इकरा हसन ने भी कहा, अगर बाहर नमाज अदा हो जाएगी तो इसमें परेशानी क्या, 10-5 मिनट की बात होती है। देखिए, मैं आपको बताऊं, इकरा हसन बहुत समझदार बच्ची है, बहुत अच्छा कार्य कर रही है, मगर मैं उन्हें बताना चाहता हूं कि इकरा जी को भी कि सड़कों पर नमाज नहीं पढ़नी चाहिए, बल्कि शिफ्टों में पढ़ी जा सकती है। और हमें कोई ऐसा रास्ता इख्तियार नहीं करना चाहिए जो इस्लाम में नई चीज हो। और ये बिल्कुल एक, मैं समझता हूँ सड़कों पे नमाज इस्लाम के मुताबिक नहीं है। और माननीय पुष्कर सिंह धामी जी हमारे उत्तराखंड राज्य के ऐसे मुख्यमंत्री हैं कि जो सबके साथ न्याय करते हैं, किसी योजना में किसी को भी वंचित नहीं किया है। आज मैं समझता हूं कि तेजी से मुसलमानों का रुझान भारतीय जनता पार्टी की तरफ और माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के कार्यों को देख करके उनकी तरफ बढ़ रहा है। तो उससे जो सेकुलर, तथाकथित सेकुलर लोग हैं, थोड़ा सा वो परेशान है। और इसलिए परेशान है वो कि क्योंकि उनका वोट बैंक, जिसे उन्होंने
60 साल के अंदर कांग्रेस ने उन्हें वोट बैंक की तरह इस्तेमाल किया और सिर्फ तुष्टीकरण किया, उन्हें अच्छी एजुकेशन नहीं दी। आज माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी एक ऐसे मुख्यमंत्री साबित हुए हैं कि जो सबके लिए कल्याणकारी कार्य कर रहे हैं। उसमें मुसलमान भी है, हिंदू भी हैं, सिख भी हैं, ईसाई भी हैं, बौद्ध भी हैं, पारसी भी हैं, जैन भी हैं। और मैं फिर आपसे ये बात कहना चाहूंगा कि शैक्षिक प्राधिकरण, अल्पसंख्यक शैक्षिक प्राधिकरण बना करके जो अल्पसंख्यक समाज के बच्चों को उन्होंने मेन स्ट्रीम से जोड़ने का काम किया है, वो सुनहरे शब्दों से लिखने के लायक है। अगर आप इस बात को देखें तो मैं ये बात कह सकता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने बगैर किसी भेदभाव के सबको अच्छी एजुकेशन देने का प्रयत्न किया है। जी ये जी, तो देखा जाए तमाम काज़मी जी, देखा जाए ये आपने सारी बातों का जिक्र अच्छे से कर दिया और देखा जाए कि अब इसको लेकर सियासत गरमाने लगी है, क्योंकि पुष्कर सिंह धामी के बयान को लेकर उत्तराखंड में देखा जाए सियासत जोरों पर, नमाज तय स्थान पर ही पढ़ी जानी चाहिए। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कानून व्यवस्था से कोई समझौता नहीं होगा। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि अगर कोई कानून के साथ खिलवाड़ करेगा, कानून व्यवस्था बिगाड़ने की कोशिश करेगा तो उसका परिणाम भुगतना होगा। सड़कों को धार्मिक प्रदर्शन बंद होंगे। देवभूमि में अनुशासन ही सर्वोपरि है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने साफ लहजे में कहा कि अनुशासन सर्वोपरि है, वोट बैंक की राजनीति नहीं करनी चाहिए। कुछ लोग हर मुद्दे को वोट बैंक की राजनीति के तौर पर देखते हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस बात का जिक्र किया है। तो तुष्टीकरण की राजनीति ठीक नहीं है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि इस प्रकार की राजनीति जो वोट बैंक को लेकर की जा रही वो ठीक नहीं, राजनीति से ऊपर उठकर सोचने की जरूरत है। तो देवभूमि की संस्कृति से छेड़छाड़ नहीं होने देंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि देवभूमि की संस्कृति से छेड़छाड़ बिल्कुल बर्दाश्त नहीं, नमाज तय स्थान पर ही पढ़ी जानी चाहिए, सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा है। कानून व्यवस्था से कोई समझौता नहीं किया जाएगा। सड़क पर नमाज को लेकर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने सख्त निर्देश दिए हैं। सड़कों को धार्मिक प्रदर्शन का माध्यम नहीं बनने देंगे। अगर आप कोई सोचना चाहे कि सड़कों को धार्मिक प्रदर्शन वहां पर करेंगे, ये बिल्कुल उत्तराखंड में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तो देवभूमि में अनुशासन सर्वोपरि, कुछ लोग हर मुद्दे को वोट बैंक की राजनीति के तौर पर देखते हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने इस बात का जिक्र किया है। तो देवभूमि में अनुशासन सर्वोपरि है, तुष्टीकरण की राजनीति ठीक नहीं होगी। आपको बता दें उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने साफ तौर पर लहजे में कहा कि उत्तराखंड में सड़कों पर नमाज जो पढ़ी जाएगी उसकी सोच रहे हैं, ये गलत है, ये बिल्कुल नमाज पढ़ने नहीं देंगे। और नमाज अदा करनी है तो आप ईदगाह में कीजिए, आप मस्जिद में जाकर कीजिए, ज्यादा लोग हैं तो आप लोग शिफ्टों में कीजिए। अगर सड़क पर आकर किसी ने माहौल को खराब करने की कोशिश की तो उसका इंतजाम भी उनके उसी लिहाजे से किया जाएगा। इससे पहले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी कहा था कि सड़कें आवागमन के लिए हैं और आवागमन को किसी ने बाधित करने की कोशिश की तो उसका इंतजाम हम ठीक करना जानते हैं। तो आपको बता दें कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी काफी सख्त लहजे में नजर आए। देवभूमि में अनुशासन सर्वोपरि है, सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा सड़क पर नमाज बिल्कुल नहीं पढ़ी जाएगी। कुछ लोग हर मुद्दे को वोट बैंक की राजनीति के तौर पर देखते हैं, सीएम पुष्कर सिंह धामी ने इस बात का जिक्र किया। तुष्टीकरण की राजनीति ठीक नहीं है, सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा। तो सीएम पुष्कर सिंह धामी ने तमाम सवालों को खड़ा किया। राजनीति से ऊपर उठकर सोचने की जरूरत है। तो बकरीद का त्यौहार आ रहा है। देखा जाता है कि त्यौहार पर चाहे ईद हो, बकरीद हो, तो नमाजियों को नमाज पढ़ने के लिए सड़क पर भी व्यवस्था की जाती है, क्योंकि मस्जिद में जगह नहीं होती है, जिसको लेकर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने साफ तौर पर कहा अगर ज्यादा नमाजी हैं तो आप शिफ्टों में नमाज को अदा कीजिए। और तो देखा जा रहा है कि तमाम मौलाना इस बात को लेकर आपत्ति जाहिर कर रहे हैं। विपक्ष कांग्रेस की तरफ से, समाजवादी पार्टी की तरफ से नमाज सड़कों पर ना पढ़ने को लेकर नाराजगी जाहिर की है।